हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुना सी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि अपना आंचल खुद गिरा देती है। ये देख के सृष्टि के होठों पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो रश्मि को कमर से पकड़ती है और अपने पास खींचती है, उसे बिल्कुल अपने करीब करती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है। उसके होठों को अपने होठों में भर के चूमने लगती है, नीचे वाले होठों को अपने होठों में कैद करती है और दोनों के लव एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे सृष्टि रश्मि के रश्मि के उबारों पे अपने हाथों को रखते हैं और उसके उबारों को अपने हाथों से दबाने लगती है। अब उसने धीरे धीरे रश्मि के ब्लाउज़ के हुक को खोलना शुरू कर दिया था। 2 हुक खोलने के बाद हुक खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो चुंबन छोड़कर पीछे हुई और एक एक करके सारे हुक खोल दिए। ये देख के रश्मि के चेहरे पर शर्म आ चुकी थी। शर्म के साथ साथ मुस्कान भी थी। इधर सृष्टि के होठों पर एक अलग ही शरारती मुस्कान थी। उसको इस तरह देख के सृष्टि के दिल में बहुत सारे अरमान जाग रहे थे। शर्म के मारे रश्मि की नज़रें झुकी चली जा रही थी। वो खुद को फिर से छुपाने की कोशिश करती है तो सृष्टि उसके दोनों हाथों को साइड करती है और उसके कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करती है। तो रश्मि फिर से अपने हाथों से अपने आप को छुपाने लगती है। सृष्टि उसे अपनी बाहों में भरती है और धीरे से अपने होठों को उसके कान के पास लाती है और बड़े प्यार से बड़ी हौले आवाज़ में कहती है कि सांसें आज तेरी, तन आग तेरा, छीने नींद मेरी, लूटे चैन मेरा, काला जादू करे, लंबे बाल तेरे, आंखें झील तेरी, डोरे लाल तेरे, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओहो भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, जम के बरसाते। ये कहते कहते वो अपने हाथों को दोबारा से उसके उभारों पे रखती है और हल्का सा उस पर दबाव बनाने लगती है। बाकी का जिस्म के ऊपर जो बचा हुआ आखिरी कपड़ा था वो धीरे से उसे भी हटा देती है। दोनों चीज़ें हटने के बाद सृष्टि की नज़रें अब बंद सी गई थी।
रश्मि का गोरा बदन और उसके उभार देखकर सृष्टि बेकाबू हो रही थी। पिछली बार जैके आ जाने की वजह से उनके दर्शनों से वंचित जो रह गई थी, उससे यूं देखता पाकर रश्मि अब और ज़्यादा शर्मा रही थी। उसने अब करवट लेनी चाहिए तो सृष्टि ने उसे सीधा किया और तुरंत अपने होठ उसके उभारों पर रख दिए। थोड़ी देर उन्हें चुगलाती रही, फिर उन पर बाइट किया और इतने ज़ोर से किया कि रश्मि की आह निकल गई। थोड़ी देर उसके दोनों उभारों से खेलने के बाद बाइट किया। इस बार थोड़ा और ज़ोर से काट लिया तो इस बार रश्मि की चीख निकल गई। सृष्टि ने अपना चेहरा उठाया और बोली, क्या कर रही हो यार, तुम्हारा शोर सुनकर बच्चे उठ जाएंगे। रश्मि ने कहा, तो क्या करूं, इतनी ज़ोर से काट रही हो, क्या करूंगी। अब सृष्टि रश्मि को छोड़कर उठने लगी तो रश्मि को लगा शायद वो नाराज़ हो रही है। कहती है, कहाँ जा रही हो यार। लेकिन सृष्टि कोई जवाब नहीं देती तो रश्मि कहती है, अच्छा ऐसे ना जाओ, कंट्रोल करूँगी। तो सृष्टि सिर्फ मुस्कुराती है और अपने बेडरूम की तरफ जाके बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है कि कहीं बच्चे उठकर बाहर ना निकल आएँ। और वापस आकर उसने अपना नाइट सूट उतारा और फिर रश्मि के बाकी बचे हुए कपड़ों को, साड़ी, पेटीकोट, सबको उसके जिस्म से अलग कर दिया। दोनों अब एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब सरकते सरकते एक दूसरे की बाहों से लिपट चुके थे, जैसे सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाता है। रश्मि को अपने और नज़दीक करने के लिए सृष्टि ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसको अपनी गोद में खींच लिया था। अब रश्मि सृष्टि की गोद में बैठी थी। सृष्टि के होठ रश्मि के होठों पर, दोनों हाथ उसके दोनों उभारों पर कभी सहलाते तो कभी पिंच करते। रश्मि के होठों पर एक दबी दबी सी आह निकल जाती। रश्मि के हाथ सृष्टि के बालों, कंधों और पीठ को सहला रहे थे, जिससे सृष्टि की भी उत्तेजना बढ़ रही थी। दोनों की आंखों में जैसे नशा उतर आया था, आधी खुली आँखें आधी मूंदी। दोनों पर एक दूसरे की खुमारी चढ़ रही थी। अब तक सृष्टि रश्मि को बाइट कर रही थी और अब रश्मि की बारी थी। पहले गर्दन, फिर निचले होठों को चूमा और काट लिया। उसके ऐसा करने पर सृष्टि ने उसे नीचे बिस्तर पर लिटाया और उसे दोबारा से चूमने लगी। पहले होठ, फिर गर्दन, उभार, पेट और कमर से होते हुए वो उसके थाइस पर आ गई थी। उसकी थाइस को चूमा और हल्का सा दांतों से प्रेशर डाला तो रश्मि के होठों से सिसकार निकल गई। बारी बारी से उसने उसके जिस्म के हर एक अंग को चूमा। बाद में अपने होठों को उस खास जगह पर रख दिए। रश्मि की मानो सांसें थम गई थी। सृष्टि कभी उसे होठों से सहलाती तो कभी उंगलियों का जादू चलाती। कुछ मिनटों बाद रश्मि उत्तेजना और आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद रश्मि उत्तेजना से अनियंत्रित सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। सागर में
आया हुआ सैलाब अब रुक चुका था। शोर मचाते हुए पानी की लहरें अब शांत हो चुकी थी। इधर सृष्टि भी उसे धीरे धीरे झूमकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट बाद अब रश्मि सृष्टि के ऊपर थी और उसे वही सुख, आनंद और उत्तेजना सूद समेत वापस करने की कोशिश कर रही थी। आधा घंटा दोनों एक दूसरे के साथ रहे और फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ थे। दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने के होड़ में लगे हुए थे। दोनों के मोहब्बत की आग अब शांत पानी का रूप ले चुकी थी। दोनों ही थक हार के एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे को प्यार से सहला रहे थे तो कभी निहार रहे थे। सृष्टि के लिए ये सब नया नहीं था, पर रश्मि का पहली बार था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। किसी तरह खुद पर काबू करके उसने सृष्टि से पूछा कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक था ना? तुम्हें पसंद तो? इतना कह के वो चुप हो गई थी। सृष्टि उसकी मनोदशा जान गई थी। बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली बार उसकी थी, या शायद सबकी होती है। जिन्होंने मोहब्बत के इस रूप को आजमाया होगा वो इन दोनों की हालत अच्छे से समझ सकते होंगे। चाहे लड़की पार्टनर के साथ, चाहे जेंट्स पार्टनर के साथ। सृष्टि ने जो उसकी आंखों में देखा तो मुस्कुरा कर बोली, ठीक नहीं, बहुत अच्छा था। समझ में आया? कहकर उसने रश्मि के होठों को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसको इस तरह देख के रश्मि को कहीं जाकर चैन मिला था, लेकिन सृष्टि के आज के छुअन और उसको इस तरह से प्यार करने का जो खुमार था वो रश्मि के ऊपर चढ़ गया था। ज़िंदगी में पहली बार रश्मि को इस कदर किसी ने इतने प्यार से छुआ था, और ख़ासकर उसकी खुद की मोहब्बत ने। थोड़ी देर उसके सीने से लगे रहने के बाद सृष्टि उसे हल्का सा पीछे करती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, सो मैडम, आगे क्या इरादा है? सोच रही हूँ क्यों ना एक बार और ये इनिंग्स खेली जाए। तो रश्मि शर्मा जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर दोबारा से उसके सीने पे रख देती है और उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है। वो हल्का हल्का कांप भी रही होती है, तो सृष्टि पास में पड़े चादर को उठाती है और उससे दोनों के ऊपर डालती है। दोनों चादर के अंदर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। थोड़ी देर रुक के उसके चिन से उसके फेस को पकड़ती है और ऊपर की तरफ करती है और कहती है, मैंने कुछ पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ? तो रश्मि मुस्कुरा देती है। सृष्टि कहती है, इस मुस्कान को मैं हाँ समझूं या ना समझूं? रश्मि की आंखों में एक अलग ही नशा था, जिसे देख के सृष्टि को और भी नशा हो रहा था। वो बार बार रश्मि के मुंह से सुनना चाहती थी,
तो रश्मि थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उसके होठों पे अपने हाथों को रखती है और कहती है, आंखें कह रही जो ना हम कहें उसे सुन ले तू, जो ना लब कहे तू ना सोया मैं ना सोऊं, तुझे देखूं आज तुझ में खोऊं, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। तभी सृष्टि कहती है, अरे मैडम ये रात अपनी है और आने वाली न जाने कितनी रातें अपनी है। अब तो हर एक रात जाग के बीतेगी। वैसे तुम्हें कैसा लगा, तुम तो बताओ। तो रश्मि शर्मा जाती है। सृष्टि कहते हो, तुम्हारा ये शर्माना, सही बताओ कैसा लगा। तो रश्मि कहती है कि आई लव यू। पता ही नहीं था कि जब किसी से प्यार होता है और वो इंसान हमें इस तरह छुए तो इतना अच्छा लग सकता है। एक औरत को भी वो सुख मिल सकता है, ये मुझे पता ही नहीं था। इसका एहसास तुमने मुझे आज कराया है। मोहब्बत में कितनी ताकत होती है ये तुमने मुझे बताया है। पता है क्या ही कहूँ तुम्हें। कहती है जो जी में हो वो कह दो। हाँ, कहती है पता है मतलब अभी मुझे कैसा फील हो रहा है। कहती है कैसा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती है अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। कहती है सच में। रश्मि सृष्टि के दोनों गालों को चूमती है और उसका फेस अपने हाथों में लेती है, उसके ऊपर आती है और कहती है सच कह रही हूँ, एक एक लफ्ज़ सच्चा है। मैं जानती नहीं थी कि किसी के जिस्म से प्यार करना कभी इतना सुखदायक हो सकता है। वो एहसास तुमने कराया है। थैंक यू। सृष्टि कहती है पता है क्या होता है, प्यार दिखाने का एक तरीका होता है ये बस। तो रश्मि कहती है जानती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरे जिस्म की भूख है। तो कहती है अच्छा ऐसे तो मुझे उसकी भी भूख है। तो रश्मि उसके शोल्डर पे मारती है और कहती है क्या मतलब है। तो कहती है जो तुम समझती हो वही मतलब है। ऑब्वियसली प्यार करती हो तुमसे, तुम्हारे दिल की भूख है तो तुम्हारे जिस्म की भूख भी तो मुझे ही रहेगी, किसी और को थोड़ी ना रहेगी।
तो रश्मि हंस पड़ती है, कहती है अच्छा, और हंसते हंसते न जाने क्या सोच के उसकी आंखें भर आती है। सृष्टि उसको देखती है तो उसे नीचे करती है और ख़ुद उसके ऊपर आती है और कहती है अब क्या हुआ, इतने अच्छे मोमेंट के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू। कहती है खुशी के, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, और आज तुम मेरी बाहों में हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।